नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चेतन क्लासेस पर। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वह है पीएच का मान। पीएच से संबंधित पीएच जो सामान्य विज्ञान का भाग है और जनरल साइंस में पीएच से रिलेटेड 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन सभी एग्जाम में आते रहते हैं। चाहे किसी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम है उसमें पीएच से रिलेटेड 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड्स, पीएच का जो मान होता है वह फिक्स होता है, इसलिए आपको इनको याद कर लेना चाहिए। हम आपको यहाँ पर पीएच का मान बताएंगे, साथ में एक ऐसा अच्छा सा ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप उसको ट्रिक को फॉलो करते हुए लंबे समय तक आपको उस पीएच का मान को याद रख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। इनसे पहले जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, पीएच जिसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता और हाइड्रोजन का मतलब होता है, आप जानते हैं हाइड्रोजन एक साइंस का है और हाइड्रोजन मतलब उस वस्तु के अंदर हाइड्रोजन की कितनी क्षमता है, मतलब उसका कितना मात्रा है, ये पीएच उसमें दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पीएच जो स्केल होता है उसमें लगभग टोटल 14 पैमाना होता है, जिसमें जो 7 से कम होता है पैमाना उसे हम अम्ल बोलते हैं, यानी कि एसिड बोलते हैं उन्हें, और जो 7 से अधिक होता है उसे हम क्षार बोलते हैं, यानी कि अल्कलाई कहा जाता है। फ्रेंड्स, पैमाना का जो पीएच है उसका पता लगाने वाले कौन से वैज्ञानिक हैं देखते हैं। फ्रेंड्स, पैमाना का पीएच का पता लगाने के लिए सन 1909 में कार्ल्सबर्ग लेबोरेटरी के जो डेनिश रसायन शास्त्री थे उसमें सोरेन पेडर लॉरिटेज सोरेनसेन ने पीएच का पैमाना का पता लगाया था। ठीक है फ्रेंड्स, किसने लगाया, मतलब सोरेनसेन ने पीएच पैमाने का पता लगाया सन 1909 में। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड्स, पीएच का जो ट्रिक्स के साथ हम बयान बताएंगे, आपको उनको लंबे समय तक याद रखने में आसानी होगी। देखो जो यहाँ पे पहला दे रखा है पीएच का, यानी जल का पीएच दे रखा है फ्रेंड्स 7। कितना दे रखा है, 7। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे। देखो फ्रेंड्स, जल का पीएच 7 है, मतलब जल हमें सप्ताह के 7 दिन ही चाहिए। ठीक है, ये ट्रिक है फ्रेंड्स कि हमें सप्ताह के 7 दिन हमें जल की जरूरत पड़ती है। जल हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है, मतलब सप्ताह में 7 दिन हमें जल की जरूरत पड़ती है, तो इसका जल का पीएच हो जाएगा 7। इसके माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको लंबे समय के लिए याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, नमक का पीएच। नमक का पीएच भी होता है 7। फ्रेंड, अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो ट्रिक देखो, यह भी घर में 7 ही दिन चाहिए हमें। अभी ये जो नमक का पीएच है वो 7 दिन आया है और यह हमारे घर में 7 ही दिन चाहिए। हमारे सप्ताह की जो 7 दिन है, 7 दिन हमें नमक की ज़रूरत पड़ती है खाना पकाने के लिए, इसलिए 7 जो इनका पीएच का मान है वो हम इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो तीसरा है हमारा रक्त का पीएच। फ्रेंड्स, रक्त का पीएच होता है हमारा 7.4। देखो इसको कैसे याद करेंगे, जो हमारा ट्रिक्स दे रखा है। देखो फ्रेंड्स, क्या कह रहा है ट्रिक, देखिए, रक्त का कैंप 7 दिन का और साल में 4 बार लगता है। हमें ये ट्रिक याद रखना है कि हमारे 1 साल के अंदर 4 बार रक्त का कैंप लगता है, और रक्त का कैंप कितने दिन लगता है, 7 दिन लगता है। इसलिए 7 दिन का कैंप लगता है साल में 4 बार, मतलब 7.4। ये ट्रिक आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे का है अपने आंसू का पीएच। आंसू का पीएच भी होता है 7.4। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो फ्रेंड, रक्त बहने से आंसू आते हैं। ये तो आपको मालूम है कि रक्त जब हमारा ब्लड का बहाव हो जाएगा तो हमारे जरूर आंसू आएंगे। ठीक है, खून की कमी हो जाएगी, रक्त बहने से हमारे आंसू आते हैं। फ्रेंड, आपको मालूम है रक्त का आपका पीएच कितना है, मैंने आपको ऊपर बताया। देखो रक्त का पीएच 7.4 होता है फ्रेंड्स, तो आप आंसू के से भी हम इसको रिलेटेड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो नेक्स्ट है हमारा 5वां, नींबू का पीएच। फ्रेंड्स, नींबू का जो पीएच मान होता है वह होता है हमारा 2.4। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, देखो फ्रेंड, 2.4 हमारा पीएच है नींबू का। इसको हम इस ट्रिक से याद रखेंगे कि किसी के घर में 2-4 नींबू तो मिल ही जाते हैं। फ्रेंड, अच्छा सा ट्रिक है, ये ट्रिक आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आपको इसको लिख के एक नोट्स बना देना चाहिए। ठीक है, देखो किसी के घर में 2-4 नींबू तो मिल ही जाते हैं, मतलब 2-4 बोले तो 2.4, ये किसका मान है, नींबू का पीएच का मान आ गया। ठीक है, तो ये पीएच नींबू से रिलेटेड है। आगे देखो नेक्स्ट है 6ठा, दूध का पीएच।
फ्रेंड दूध का जो पीएच का मान होता है वह होता है 6.4। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, ट्रिक देखो फ्रेंड्स, दूध 64 रुपये लीटर हो जाए फिर भी हम पिएंगे। देखो फ्रेंड, दूध हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है शरीर के प्रोटीन के लिए। देखो दूध का मान, दूध का जो पैसा है वो 64 रुपये हो जाएंगे लीटर, फिर भी हम दूध पिएंगे। इस ट्रिक को हमें याद रखना है कि चाहे दूध 64 रुपये महंगा हो जाए तो भी हम उसको पिएंगे। ये दूध से रिलेटेड है, यानी कि 6.4 हम इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे है 7वां, सिरके का पीएच। फ्रेंड्स, सिरके का पीएच होता है 3। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, ट्रिक को माध्यम से देखेंगे। जो सिरके का पीएच मान है वो है 3 और इसको ट्रिक फॉलो करेंगे। देखो, सिर में दर्द है कितने समय से, 3 घंटों से। हमारे सिर में 3 घंटों से दर्द हो रहा है, इसलिए मतलब हम क्या करेंगे फ्रेंड, सिर में दर्द है 3 घंटे से, तो हम सिरके का पीएच कितने ले लेंगे, 3। ठीक है, ये ट्रिक फॉलो हो गया। अब देखो नेक्स्ट आगे है 8 का, शराब का पीएच। फ्रेंड, शराब का पीएच होता है 2.8। याद रखना फ्रेंड्स, शराब का पीएच होता है 2.4। अब इसको हम इजीली कैसे याद रखेंगे लंबे समय के लिए, तो ट्रिक देखो, 2 दोस्त सुबह 8 बजे से ही शराब पीना शुरू कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमारे घर के पास में 2 ऐसे दोस्त हैं जो सुबह 8 बजे से ही शराब पीना शुरू कर लेते हैं, तो इसका पीएच का मान हो जाएगा हमारा 2.8। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से आपको इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, हमारा जो है 9वां, मानव मूत्र का पीएच। मानव मूत्र का जो पीएच का मान होता है वह होता है 4.8 से लगा के 8.4 के बीच में। अब हम इसको किस ट्रिक से याद करेंगे, अब देखो मानव मूत्र का पीएच का मान है 4.8 से 8.4। अब इसका ट्रिक हो जाएगा फ्रेंड, देखो ट्रिक हो जाएगा हमारा, जितना पियोगे उतना निकालोगे, उल्टा। मतलब 4.8 का हम 8.4 कर रहे हैं, मतलब उल्टा हो जाएंगे। हम जितना पानी पीते हैं उतना हम निकाल लेते हैं किसी माध्यम से, पसीने के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे 10वां है, मानव लार का पीएच। मानव का जो लार होती है उसका पीएच कितना होता है, 6.5 से लगा के 7.5 के बीच में। अब हम इसको ट्रिक से माध्यम से याद करेंगे। देखो, चाहे उम्र 65 हो या 75, मिठाई देखते ही मुंह में लार आ जाती है। बहुत ही अच्छा ट्रिक दे रखा है फ्रेंड्स, कि चाहे मिठाई देखते, चाहे किसी भी व्यक्ति का 65 वर्ष हो या 75 वर्ष हो, उनके मुंह में लार आ ही जाती है मिठाई देखने। तो मतलब 6.5 और 7.5 इस ट्रिक को हम याद रख सकते हैं इसके माध्यम से, मानव लार का पीएच। नेक्स्ट देखो 11 है, समुद्र जल का पीएच। समुद्र जल का पीएच का मान होता है 8.5। अब हम इसको ट्रिक से माध्यम से याद रखेंगे। देखो कि समुद्र शहर से 85 किलोमीटर दूर है। भाई किसी भी कोई भी शहर होगा उससे लगभग थोड़ा दूर ही हमारा समुद्र होगा, क्योंकि शहर के बीचों बीच समुद्र हो नहीं सकता, तो थोड़ी दूरी पर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ दूरी याद रखेंगे कि किसी भी शहर से समुद्र की जो दूरी होगी वो 85 किलोमीटर होगी। तो हम इसको 8.5 लगा के हम इसका समुद्र जल का पीएच का मान याद कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, देखो नेक्स्ट है हमारे पास 12वां, उपजाऊ के लिए पीएच। फ्रेंड्स, उपजाऊ मतलब समझ गए आप, उपजाऊ का मतलब होता है जो हम खेती बेती करते हैं, बोते हैं, उन्हें बोलते हैं उपजाऊ। तो अब उपजाऊ का पीएच कितना होगा, देखो फ्रेंड्स, उपजाऊ का पीएच होगा 6 से लगा के 7 के बीच, 6 से लगा के 7 के बीच उपजाऊ का पीएच का मान होता है। अब देखो इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे कि हमने खेत बोने के 6 से 7 दिन के बाद उपजाऊ होने लग जाता है। हम किसी भी खेत में दाना आना बोते हैं तो उसके 6 या 7 दिन के बाद में दाना वो उपकरण होने लग जाता है, मतलब उपजाऊ होने लग जाता है। ठीक है, इस ट्रिक को हम याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो नेक्स्ट है अम्लीय घोल का पीएच। अम्लीय घोल का पीएच कितना होता है फ्रेंड्स, 7 से कम होता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, 7 से कम होता है अम्लीय पीएच। ठीक है, अम्लीय जो होता है वो 7 से कम इसलिए होता है, और जो 7 से अधिक होता है वो क्षार होता है। तो देखो अम्ल को घोलने में ट्रिक याद रखेंगे, अम्ल को घोलने में 7 से कम मिनट ही लगता है। तो सबको मालूम है किसी भी पदार्थ को कम 7 मिनट के अंदर अंदर पहले हम उसमें घुल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है उदासीन का पीएच। फ्रेंड्स, उदासीन का पीएच होता है 7। फ्रेंड्स, उदासीन का मतलब आप समझ के, उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल होना। ठीक है ना, न्यूट्रल होना। देखो किसी भी गाड़ी का न्यूट्रल होता है, वैसे वैसे यहाँ पे पीएच का मान भी न्यूट्रल होता है, जिससे 7 पे न्यूट्रल होता है। 7 से अधिक क्षार बनता है और 7 से कम को अम्ल बनता है। ठीक है फ्रेंड, और ये 7 बीचों बीच होता है। तो ये इसको ट्रिक को भी माध्यम से याद कर सकते हैं कि ये स्केल के बीचों बीच होते हैं। देखो स्केल में जो छोटी स्केल होती है उसमें 15 सेंटीमीटर दे रखा होता है, उसमें बीचों बीच 7 का होता है, 7 से अधिक होता है और 7 से कम भी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात याद करते हैं। देखो
टूथपेस्ट का पीएच फ्रेंड्स, टूथपेस्ट का पीएच का मान होता है लगभग 9, लगभग 9। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, जो हम सुबह सुबह ब्रश करते हैं ना टूथपेस्ट, उसका लगभग पीएच मान होता है लगभग 9। अब इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे, देखो टूथपेस्ट करने में लगभग 9 मिनट का समय लगता है। 9 मिनट से हमें 9 मिनट में हमें लगभग करना ही चाहिए टूथपेस्ट, तभी जाके हमारे दांत साफ हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, 9 मिनट मतलब 9 मिनट, लगभग 9 मिनट हमें दांत क्लीन करने में लगते हैं, टूथपेस्ट करने में लगते हैं। तो ये ट्रिक मालूम हो गया आपको। नेक्स्ट देखो HCl का पीएच होता है फ्रेंड्स 0। HCl का फ्रेंड्स होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl का मतलब, जिसका मान होता है 0। अब ये एक ऐसा ही पीएच का मान है जिसका मतलब मान 0 है, तो हम इसको 000 ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स H2SO4 का पीएच। फ्रेंड्स H2SO4 क्या होता है, ये एक बैटरी का एसिड होता है फ्रेंड्स, क्या होता है बैटरी का एसिड, और इसका पीएच का मान होता है 1। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, ट्रिक के माध्यम से। देखो ट्रिक मैंने बहुत ही अच्छी बना रखी है, आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ट्रिक है हमारा, देखो H2SO4 यानी कि एसिड अम्ल का एसिड बैटरी का होता है, इसका मान होता है pH 1। अब इसका ट्रिक है फ्रेंड्स कि किसी भी मशीन में एक बैटरी आती है, अरे कोई भी गाड़ी हेडी होती है मशीन, उसके अंदर एक बैटरी आती है, ये इसका ट्रिक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखो शैम्पू का पीएच। शैम्पू का पीएच का मान होता है लगभग 7 से लगा के 10 के बीच में। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, जो हमारा शैम्पू यूज़ करते हैं उसका पीएच का मान 7 से 10 होता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो फ्रेंड्स ट्रिक है हमारे कि घरों में 7 से लगा के 7 से 10 शैम्पू तो रखते ही हैं। ये ट्रिक आपको याद रखना है कि हमारे घर में 7-10 से लगा के टाइम शैम्पू रहते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास देखो सेब सोडा का पीएच का मान होता है 3। फ्रेंड जो हम सेब खाते हैं और जो सोडा पीते हैं उसका पीएच का मान होता है 3। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखो फ्रेंड्स ट्रिक्स हैं, सोडा पीने और सेब खाने में 3 मिनट के ही टाइम काफ़ी है। 3 मिनट का टाइम के अंदर ही हम किसी एक सेब को खा सकते हैं या सोडा को पी सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखो कौन सा आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 20, इसका है हमारा, देखो क्या है अचार का पीएच। फ्रेंड्स अचार आप सब खाते ही होंगे, खाने में साथ में लेते हैं अचार, जिसका पीएच का मान होता है 3.5 से लगा के 3.9 के बीच। ये अचार का पीएच का मान है 3.5 से 3.9। अब इसको कैसे याद रखेंगे, ट्रिक देखो हमारा कि 35 से 39 रुपये में अचार का पैकेट मिल ही जाता है। मिनिमम हमारे पास 35 से लगा के 39 रुपये में अचार का पैकेट मिल जाता है। ये ट्रिक आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो टमाटर का पीएच। फ्रेंड टमाटर का पीएच का मान है वो है 4.5। अब 4.5 टमाटर का जो पीएच है इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसका ट्रिक है देखो 4 से 5 टमाटर में तो सब्जी बन जाती है। फ्रेंड ये ट्रिक बहुत अच्छा है, याद रखना है आपको लंबे समय तक कि 4 से 5 टमाटर में तो सब्जी बन जाती है, यानी कि 4.5 टमाटर का पीएच का मान हो गया। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 22वां कि केले का पीएच। फ्रेंड केले का पीएच, केला आप सब खाते होंगे जरूर। केला का जो पीएच का मान होता है वो होता है 4.5 से 5.2। ठीक है फ्रेंड, इसको कैसे याद रखेंगे, ट्रिक है देखो हमारा 45 से 52 रुपये तक के केले से पेट फुल हो जाता है। बहुत ही अच्छा ट्रिक है फ्रेंड कि 45 से 52 रुपये का हमारा जो केला लेते हैं तो उससे हमारा पेट फुल हो जाता है। ये ट्रिक आपको याद रखना है, मतलब 45 मतलब 4.5 और 52 बोले तो 5.2, मतलब 4.5 से 5.2 के बीच में ये केले का पीएच होता है। नेक्स्ट देखो हमारे पास आगे है 23 एसिड वर्षा का पीएच। फ्रेंड्स जो वर्षा होती है उसमें देखो एसिड वर्षा का पीएच माना है, जिसका मान होता है पीएच लगभग 5। अब इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, देखो ट्रिक है हमारे पास एसिड वर्षा सुबह लगभग 5 बजे होती है। जो सुबह सुबह बारिश होती है उसमें एसिड वर्षा होती है। ठीक है, सुबह सुबह 5 बजे याद रखना, लगभग आपको लगभग 5 दे रखा है, यानी कि लगभग 4-5 है, इसलिए इसको लगभग बोलते हैं। ठीक है, लगभग 5 बजे सुबह जो एसिड वर्षा होती है। नेक्स्ट देखो आगे है 24 रोटी का पीएच। फ्रेंड्स आप सभी रोटी खाते हैं, इसका पीएच का मान होता है 5.3 से 5.8। अब 5.3 से 5.8 को हम कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, देखो 53 से 58 किलोमीटर तक हम रोटी खाने के बाद चल सकते हैं। फ्रेंड रोटी खाने के बाद हम 53 से 58 किलोमीटर तक चल सकते हैं। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रखना है। 53 बोले तो 53 तो कोई पीएच का मान होता नहीं है, मतलब 5.3। ठीक है, और 58 बोले तो 5.8। ये ट्रिक आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो प्रश्न है हमारे पास
मान दे रखा है 25 का। मक्खन का पीच, सब आप सभी आई होप आप सब खाए होंगे मक्खन, उसका पीएच का मान कितना हुआ मालूम आपको फ्रेंड्स? देखो 6.1 से 6.4 उसका मक्खन का पीएच का मान होता है। अब उसको ट्रिक से फॉलो करेंगे। देखो ट्रिक है हमारे पास, देखो मक्खन 6.1 से 6.4 घंटों में जम जाता है, मतलब लगभग 6 घंटे 1 और 6 घंटे 4 के बीच में जो मक्खन है वो जम जाता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है फ्रेंड, ये ट्रिक है, अच्छा फॉलो करो। नेक्स्ट देखो मछली का पीएच। फ्रेंड मछली का जो पीएच है उसका मान क्या होता है? 6.6 से 6.1। अब 6.6 को से लगा के 6.8 तक हम कैसे याद रखेंगे? तो देखो ट्रिक है कि मछली 6.6 से 6.8 मिनट के बाद मर जाती हैं। अगर हम किसी मछली को पानी से निकालेंगे और उस मछली को आप 6.6 से 6.8 मिनट के बाद देखेंगे तो वह मर जाएगी। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो 27वां है NaOH। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्लोराक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसका पीएच का मान होता है 14। फ्रेंड अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? ट्रिक फॉलो करेंगे। देखो ये जो NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एक सफ़ेद कलर का होता है फ्रेंड्स, और ये सफाई में यूज लेते हैं, किसी पानी की टंकी को धोने में यूज लेते हैं, और या किसी भी बर्तन या किसी भी ऐसी वस्तु को धोना है जिससे मतलब ये अच्छे से सफाई कर लेता है। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे कि ये किसी भी वस्तु को या किसी भी जगह को सफाई करने के लिए 14 मिनट का ही समय ले लेता है। 14 मिनट के अंदर वो अच्छे से सफाई कर लेता है ये। ठीक है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स 28 दे रखा है NH3। NH3 का पीएच का मान होता है फ्रेंड्स 11। NH3 का जो पीएच का मान है वो है 11। तो अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? NH3 जिसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अपने अमोनिया। NH3 बोले तो अमोनिया, अमोनिया का हम इसको जो पीएच का मान होता है वो 11 होता है। तो देखो फ्रेंड्स ट्रिक है, अमोनिया की गैस 11 मिनट लेने के बाद चक्कर आने लगता है। फ्रेंड ये मैंने भी महसूस किया है, अमोनिया की गैस को, अमोनिया की गैस अगर हम 11 मिनट तक ले लेते हैं तो हमें क्या आने लग जाता है? चक्कर आने लग जाता है। ये ट्रिक आपको याद रखना है फ्रेंड कि अमोनिया जिसे 11 मिनट याद रखना है। ठीक है, इसका पीएच का मान हो जाएगा 11। ठीक है, नेक्स्ट देखो 29 है पीत रस का पीएच। पीत रस का पीएच का जो मान होता है वह होता है 7.5। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखो ट्रिक दे रखा है कि जो पीत रस होता है हमारे शरीर में पीत रस होता है। ठीक है ना, पाचन के लिए काम आता है, गर्मी कर लेता है। ठीक है, और वो बदबूदार भी होता है। ठीक है, अब जो पीएच जो पीत रस है उसका पीएच मान 7.5 है, उसको कैसे याद रखेंगे? देखो जो पीत रस है शरीर में 7.5 मिनट में गर्मी कर देता है। ये ट्रिक आपको याद रखना है फ्रेंड। कितना मिनट? 7.5 मिनट में हमारे शरीर में गर्मी कर लेता है। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास, यानी लास्ट बचा है अभी हमारे पास, ये है 30। क्या है? कॉफ़ी का पीएच। फ्रेंड कॉफ़ी जो चाय कॉफ़ी पीते हैं ना आप, वो वही वाला कॉफ़ी का जो पीएच का मान होता है वो 4.5 से लगा के 5.5 होता है। ठीक है फ्रेंड, अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? कॉफ़ी का जो पीएच है वो 4.5 से 5.5 होता है, और इसको हम ट्रिक से फॉलो करके याद रखेंगे। देखो कि कॉफ़ी 4.5 से लगा के 5.5 मिनट में तैयार हो जाती है। फ्रेंड कॉफ़ी तो आप सब जानते ही हो कि बहुत ही कम टाइम में बन जाती है, यानी कि यहाँ पे टाइम दे रखा है 4.5 से 5.5, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, 4.5 से 5.5 मिनट में कॉफ़ी तैयार हो जाती है। अभी कोई पूछ लिया आपको कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है, अब आपको उसको रट के याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर वो ट्रिक याद है कि कॉफ़ी लगभग 4 से 4.5 से 5.5 मिनट के अंदर तैयार हो जाती है, तो ज़रूर है कि उसका मान 4.5 से 5.5 उसका पीएच मान हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक के माध्यम से ही आप अच्छी तरह से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और ये जो पीएच होता है, पीएच क्या है फ्रेंड? पीएच एक मूल्यांकन दर्शाता है कि इस किसी घोल के अंदर अम्ल कितना है, सार कितना है। ठीक है ना, उसके अंदर एसिड कितना है और अल्कलाई कितना है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसके सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और फ्रेंड्स इससे क्या है कि हमें भी मोटिवेट मिलता है अगर लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद में, ताकि हम और भी आपके लिए अच्छा सा बेहतरीन वीडियो बना पाएँ जिसके लिए आपको एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल हेल्पफुल हो।
ठीक है फ्रेंड, ये ट्रिक को आपको जरूर फॉलो करना है, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। मतलब एग्जाम के 2 दिन तो पहले हम इसको याद नहीं करेंगे ना, लगभग आज से 6 महीने 4 महीने 5 महीने बाद में एग्जाम है, तो अगर इसको हम इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो आने वाले हम एग्जाम को अच्छी तरह से कंडक्ट कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।